कहानी की शुरुआत में हम सभी एक प्लेनेट को देखते हैं जहां पर हम सभी को एक पैलेस दिखाया जाता है। हम देखते कि उस पैलेस में काफी ज्यादा हड़बड़ी मच चुकी होती है और तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जिसके पहनावे से वो एक गॉड लग रहा होता है। और तभी वो भागते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर भला वो वापस कैसे आ सकता है? वो आजाद कैसे हो गया? हम देखते कि एक शख्स को बहुत ही ज्यादा चोटें लगी होती है और तभी वहां पर उसका एक और साथी आता है और वो कहता है, मुझे माफ करना सुप्रीम गार्डियन, लेकिन आपको यहाँ से जल्द कैसे भी करके भागना होगा। अगर आप यहाँ से बच के निकल जाते हैं तो हमारे पास एक रास्ता जरूर होगा। जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम गार्डियन कहता है, क्या क्या तुम इन्हें संभाल भी पाओगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी के भी बस में आने वाला है। जिसके ऊपर वो तभी दूसरा शख्स कहता है, सुप्रीम गार्डियन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलिए। ज़ेनोसामा बाकी सबको बताइए कि आखिर यहाँ पर क्या हो चुका है। हम देखते ये सुनने के बाद वो सुप्रीम गार्डियन वहां से तुरंत जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर वो शख्स आ चुका होता है जिसे देखकर वो दूसरा शख्स पूरी तरीके से हैरान होता है। वो उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि हंसता है और वो अपने एक ही हमले पर उस गार्डियन को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम उस दूसरे सुप्रीम गार्डियन को देखते हैं जो कि वहां से भाग रहा होता है और तभी वो भागते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब शायद मैं उसे यहाँ से बाहर जाने से रोक भी पाऊंगा और मैं उसके हाथों बच भी पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ भी करके ये मैसेज मास्टर जुनो तक तो पहुंचाना ही होगा। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो शख्स अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन तभी वहां पर वही शख्स वापस आ चुका होता है और वो कहता है, तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। ये कहने के बाद वो शख्स अपना एक हमला करता है जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो सुप्रीम गार्डियन वहीं पर खत्म हो जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, तो आखिरकार न जाने कितने साल गुजर चुके हैं, लाखों करोड़ों, और अंत में मैं आज़ाद हुआ और अब मुझे मेरे मकसद को कामयाब करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये कहने के बाद वो शख्स अपना एक हाथ आगे करता है। वो वहां पर खत्म हुए सभी गार्डियंस की एनर्जी को सोखने लगता है और वो शख्स धीरे धीरे करके हील होने लगता है। उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और तभी वो शख्स कहता है, तो अब बहुत ही जल्दी मेरी मुलाकात उन सभी से होगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी ताकत को वापस हासिल करना होगा ताकि मैं अपने मकसद को अच्छी तरीके से कामयाब कर सकूं। तो चलो, मुझे कुछ ताकतवर लोगों की ज़रूरत है। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से चले जाता है और हम देखते हैं कि वो शख्स मोरो होता है। जिसके बाद हम सभी को प्लेनेट बीरस का सीन दिखाया जाता है जहां पर गोकू, वेजिटा, ब्रोली एक साथ अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के साथ में ट्रेनिंग करता है, वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को हासिल कर चुका होता है। दूसरी तरफ ब्रोली और गोकू एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते कि गोकू ब्रोली को सिखाता है कि आखिर वो अपनी की में कैसे कंट्रोल कर पाए, लेकिन तभी वहां पर वीस आ जाता है और वीस कहता है, गोकू, आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी ट्रेनिंग को शुरू नहीं करना चाहते? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना वीस, लेकिन इस समय पर मैं ब्रोली के साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं ब्रोली को सिखा रहा हूँ कि कैसे वो अपनी की में कंट्रोल कर सकता है। जो सुनकर वीस हंसता है और वो कहता है, सच में गोकू, क्या ये सब चीजें ब्रोली को तुम सिखा रहे हो? पहले अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर लो। ब्रोली जरूर अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा और उसके लिए सबसे सही यही होगा। तो अब तुम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो कहता है, ठीक है वीस, जैसा तुम कहो। ये कहने के बाद हम देखते कि प्लेनेट बीरस में वो सभी लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता जाता है। हम देखते कि वेजिटा बीरस के साथ में ट्रेनिंग करके काफी थक चुका होता है। वेजिटा थोड़ा आराम करने लगता है और दूसरी ओर ब्रोली भी अपनी ट्रेनिंग को लगभग खत्म कर ही चुका होता है। हम देखते कि वीस और गोकू एक साथ अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं और तभी वीस भी उस ट्रेनिंग को रोक देता है और वो कहता है, बस आज के लिए इतना बहुत होगा गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वीस। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, क्या? लेकिन किस बात के लिए गोकू? भला तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे आज भी वो पल याद है वीस। मैं बहुत समय पहले सुपर सेन 3 तक ही जा पाया था, लेकिन उसके बाद तुम और लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट अर्थ में आए। उसके बाद
हमने गॉड्स लेवल की ताकत को हासिल किया और तुम्हारे वजह से ही आज मैं अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल कर चुका हूँ। इसीलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया वीस। जिसके पर वीस मुस्कुराता है और वो कहता है, अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो गोकू, बस बहुत हुआ। जिसके पर तभी गोकू कहता है, हे वीस, मैं जानता हूँ कि लॉर्ड बीरस तो अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो? जो सुनकर वीस हैरान होता है और वीस कहता है, क्या आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मालूम है वीस कि तुम एंजल्स काफी शक्तिशाली हो और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे फादर ग्रैंड प्रीस्ट भी इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर 5 सबसे ताकतवर योद्धा हैं। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम आगे चलकर और शक्तिशाली बन सकते हो और क्या तुम ग्रैंड प्रीस्ट को सरपास कर सकते हो? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू, ये बात तुमने आज तो बोल दी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी भी मत बोलना। ग्रैंड प्रीस्ट को हराना नामुमकिन है, वो भी मेरे लिए। आज तक ग्रैंड प्रीस्ट की असली ताकत किसी ने भी नहीं देखी है। और हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर ज्यादा बातें ना किया करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम एक दिन ग्रैंड प्रीस्ट से भी ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाओगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना वीस, लेकिन मेरा यही प्लान था। क्या मैं ग्रैंड प्रीस्ट के साथ फाइट कर सकता हूँ और क्या मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? जिसके ऊपर तभी वीस एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहना। ग्रैंड प्रीस्ट का सामना तुम नहीं कर पाओगे और ना ही कभी उनसे लड़ाई के लिए कहना और ना ही उनसे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ग्रैंड प्रीस्ट असली मायने में क्या है। इस मल्टीवर्स के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम फाइट के लिए चैलेंज तो क्या, फाइट के लिए पूछ भी नहीं सकते। उनमें से एक ग्रैंड प्रीस्ट है। और हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट से कभी भी लड़ाई के लिए नहीं कहोगे। हम तो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेन करता हूँ। मेरे इस बात को हमेशा याद रखना गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है वीस, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर कि लॉर्ड बीरस और तुम कितने समय से साथ हो? क्योंकि तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए होगे। जो सुनकर वीस मुस्कुराता है और वो कहता है, नहीं गोकू, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ मिलियन साल पहले ही मैं और लॉर्ड बीरस एक दूसरे से मिले थे। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या कुछ मिलियन साल पहले से? आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सच में तुम लोग इतने बूढ़े हो? जो सुनकर वीस कहता है, तुम ये कह सकते हो, लेकिन हाँ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इमॉर्टल होते हैं, साथ ही में हम एंजल्स भी। जो सुनकर गोकू कहता है, ओ अच्छा वीस, तो क्या तुम लॉर्ड बीरस से पहले भी किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अटेंडेंट थे, या फिर तुम्हारे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही लॉर्ड बीरस है? जिसके ऊपर तभी वीस एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, गोकू, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन क्यों वीस? आखिर क्या सच में लॉर्ड बीरस से पहले क्या तुम किसी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के एंजल नहीं थे? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू, मैं सिर्फ ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम ये बात और किसी को नहीं बताओगे। जो सुनकर गोकू शांत हो जाता है और तभी वीस बताता है, लॉर्ड बीरस से पहले मैं काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ट्रेनर और एंजल रह चुका हूँ, लेकिन वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन हाँ, वो लॉर्ड बीरस से शक्तिशाली जरूर थे। जो सुनकर गोकू कहता है, तो वीस, इसमें ऐसी कौन सी बात है कि मैं लोगों को ये बात नहीं बताऊं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं छुपा सकता गोकू। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। जो सुनकर गोकू वादा करता है कि वो बात ये किसी को भी नहीं बताने वाला। और तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस से पहले मैं 3 और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ट्रेन कर चुका था और मैं उनका एंजल रह चुका था, लेकिन वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा क्रूल थे। वो किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया करते थे, बल्कि वो प्लैनेट के लोगों को और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करते थे। हाँ, मैं उनका सर्वेंट रह चुका हूँ और वो मुझे अपना नौकर मानते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं उनका अटेंडेंट हूँ, ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रहा हूँ। जो सुनकर
गोकू थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वीस का चेहरा एकदम खामोश हो चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, लेकिन वीस, जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम काफी शक्तिशाली हो, तो भला वो डिस्ट्रॉयर्स तुम्हें नौकर के समान कैसे रख सकते थे? तुम चाहते तो उन्हें खत्म कर सकते थे ना। जिसके ऊपर वीस कहता है, ये मेरी उन्हीं दुखी बातों में से एक है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। अगर मेरी कोई विश होती तो मैं यही मानता कि मैं इस एंजल प्रजाति से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। जो सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। गोकू कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी वीस कहता है, मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया गोकू, शायद मुझे ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या सच में तुम एक एंजल नहीं बनना चाहते? लेकिन तुम तो काफी शक्तिशाली हो वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करना चाहता गोकू, समय के साथ शायद तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा, अगर तुम और भी शक्तिशाली होते रहे तो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन वीस, जैसे तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम एंजल बिरादरी से बाहर होना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, वैसे ही मेरी भी इच्छा यही है कि मैं ग्रैंड प्री से लड़ना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी वो इच्छा पूरी करा सकते हो वीस? जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। ठीक है, तो तुम अपने आप को शक्तिशाली करो, और तुम ज़ेनोसामा के काफी अच्छी दोस्त हो, तो अगर तुम ज़ेनोसामा से इसके बारे में बात करते हो तो शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो ठीक है वीस, मैं शक्तिशाली बनूंगा, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारी वो इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, अब तुम उन सभी बातों को भूल जाओ। ये कहने के बाद वीस वहां से चले जाता है और तभी गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो वीस, आज तुम्हारी वजह से ही तो मैं यहाँ पर हूँ। मैं इतना शक्तिशाली बना हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। मुझे मालूम चल चुका है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, तो अब से मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ वीस, उसके लिए तुम तैयार रहना। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू प्लेनेट अर्थ में चले जाता है। वो टाइम चेम्बर के अंदर कई सालों तक ट्रेनिंग को करता है और तभी वो टाइम चेम्बर से बाहर आता है। गोकू पहले के मुताबिक शक्तिशाली बन चुका होता है और तभी गोकू सीधा प्लेनेट बीरस पे जाता है। वो वीस से कहता है, हे वीस, मुझे इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर ले चलो। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा काकारोट? क्या तुम ज़ेनोसामा के पैलेस पे जाना चाहते हो, लेकिन क्यों? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे इस समय पर बहुत जल्दी है, मैं तुम्हें सब कुछ आकर बताऊंगा, तो चलो वीस, क्या हम चले? जो सुनने के बाद बीरस एकदम शांत हो जाता है और तभी वीस गोकू को लेकर प्लेनेट ज़ेनोसामा के लिए निकल जाता है। ज़ेनोसामा के पैलेस पे जाने के लिए निकल जाता है और जैसे ही वो दोनों ज़ेनोसामा के पैलेस पे जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर एक शख्स की नजर होती है और वो और कोई नहीं बल्कि मोरो होता है। और तभी मोरो गोकू को देखकर कहता है, क्या बात है, इस सेयन के अंदर सच में लाजवाब ताकत है। चलो मैं इसकी ताकत को भी सोख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने असली रूप में आने के लिए और भी ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा। ये कहने के बाद मोरो गोकू और वीस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी मोरो की नजर वीस के ऊपर पड़ती है और मोरो कहता है, क्या लगता है कि ये तो एक एंजल है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके जैसे मामूली एंजल को तो मैं संभाल सकता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि मोरो गोकू और वीस की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मोरो एक चीज को गोकू के अंदर सेंस करता है और वो वीस और गोकू के पास से बड़ी तेजी से निकल जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और उन दोनों को इस बारे में पता भी नहीं चलता। और तभी मोरो कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते इस चीज को देख लिया, लेकिन भला ये कैसे हो सकता है उस सीएन के अंदर, ये सब भला कैसे? और तभी मोरो गोकू को लगातार घूरता रहता है और तभी गोकू मोरो की नजर से गायब हो जाता है और तभी मोरो कहता है, मुझे अपनी पुरानी शक्तियों की जरूरत है, लेकिन इस कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो सीएन शक्तिशाली था, मैं उससे हरा भी सकता था, लेकिन जो चीज उसके अंदर है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। समय आने पर सब कुछ मैं करूँगा और इस सीएन की शक्तियाँ भी मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना होगा। ये कहने के बाद मोरो भी वहाँ से चले जाता है और तभी हम गोकू और वीस को देखते हैं जो कि ज़ेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं।
और तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को देखकर कहते हैं, ओह क्या ये तुम हो गोकू, तुम्हारा यहाँ पर बहुत स्वागत है। क्या तुम जेनोसामा से मिलने आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है। हाँ, मैं जेनोसामा से यहाँ पर मिलने आया हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट हम देखते हैं कि गोकू और व्हीस को जेनोसामा के पास लेकर जाते हैं। और तभी व्हीस कहता है, गोकू मुझे मत बताना कि तुम यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट से लड़ने के लिए आए हो। मैंने उस दिन वो सारी बातें मजाक में कह दी थी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करने वाले। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो व्हीस, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और वैसे भी मैं जेनोसामा से मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं जेनोसामा से कुछ बहुत ही बड़ा मांगने वाला हूँ। जो सुनकर व्हीस एकदम शांत हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, आज तक इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन गोकू को मैं अभी तक समझ नहीं पाया। और तभी हम देखते कि गोकू दोनों ही जेनोसामा से मिलता है। दोनों ही जेनोसामा गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, गोकू तो आखिरकार तुम हमारे साथ खेलने के लिए वापस आ ही गए। जो सुनकर गोकू कहता है, हेलो जेनीज, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ और साथ ही मुझे कुछ काम भी है। ये कहने के बाद वो लोग कुछ देर तक एक साथ खेलने लगते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को देखकर मुस्कुराते हैं और वो व्हीस से कहते हैं, सच में व्हीस, ये सेयन गोकू तो कुछ ही समय के अंदर दोनों ही जेनोसामा का काफी अच्छा दोस्त बन चुका है। लेकिन तभी हम देखते व्हीस अपने मन में गोकू की उन्हीं सभी बातों को सोच रहा होता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, व्हीस आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम आज थोड़े खोए खोए से लग रहे हो। जिसके ऊपर तभी व्हीस कहता है, नहीं फादर, ऐसी बात नहीं है, बस मैं गोकू और दोनों ही जेनोसामा को देख रहा था। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट एकदम शांत हो जाते हैं। और तभी हम देखते कि वो सभी खेल अपना खत्म कर चुके होते हैं। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, तो बताओ गोकू, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर हमारे साथ ना केवल खेलने के लिए, बल्कि तुम्हें कुछ काम भी है। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, मुझे एक काफी बड़ा काम है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस विश को पूरी कर दीजिए। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, हाँ बोलो गोकू, आखिर तुम्हारी क्या विश है? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम तुम्हारे उस विश को पूरा कर सके। जिसके ऊपर गोकू थोड़ा सा घबराता है और वो कहता है, जेनोसामा, हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बना सकते हो। और गोकू की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जेनोसामा की दोनों ही गार्डियन आगे बढ़ते हैं, लेकिन जेनोसामा उन्हें रोक देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और व्हीस थोड़ा सा घबरा जाता है। और व्हीस कहता है, गोकू आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कि तुम जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी गोकू सिर्फ जेनोसामा की तरफ देखता रहता है। गोकू कहता है, क्या ऐसा हो सकता है जेनोसामा? क्या आप मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बना दो इस पूरे मल्टीवर्स का? मैं पहले शक्तिशाली बन चुका हूँ, आप चाहो तो ये देख भी सकते हो। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट आगे आते हैं और वो कहते हैं, गोकू क्या तुम्हें मालूम है कि आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं नया ग्रैंड प्रीस्ट बनना चाहता हूँ इस मल्टीवर्स का, क्योंकि मुझे काफी कुछ करना है और मैं पहले शक्तिशाली भी बन चुका हूँ। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रीस्ट की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अगर मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दिया तो क्या फिर आप मुझे नया ग्रैंड प्रीस्ट बनाओगे जेनोसामा? जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेयन गोकू, सच में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वाकई में सेयन ही हो, क्योंकि सेयन हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। तो चलो आ जाओ, देखते हैं कि क्या तुम मुझे हरा पाते हो। गोकू भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन व्हीस इन सभी चीजों को रोकने की कोशिश करता है, पर दोनों ही जेनोसामा व्हीस को ऐसा करने से रोक देते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो गोकू, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो तुमने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये कहने के बाद गोकू अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर करता है।
लेकिन ग्रैंडफिश उन सभी के वार से बड़ी आसानी से बच जाते हैं और तभी ग्रैंडफिश अपना एक हमला करते गोकू के ऊपर। गोकू उस वार को नहीं सह पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। हम देखते कि इस हमले से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, लेकिन तभी गोकू वापस से खड़ा हो जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं उसको उसकी आजादी दिलाकर रहूंगा। ये सुनने के बाद व्हीस एकदम शांत हो जाता है और ये देखकर ग्रैंडफिश भी शांत हो जाते हैं और ग्रैंडफिश को समझ में आ जाता है कि आखिर गोकू क्या कहना चाहता है। और तभी ग्रैंडफिश कहते हैं, ज़ेनो-सामा, मैं देख सकता हूँ कि गोकू पहले से शक्तिशाली बन चुका है, तो हमें शायद गोकू को एक मौका देना चाहिए। जो सुनकर ज़ेनो-सामा एकदम हैरान होते हैं। वो कहते हैं, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो ग्रैंडफिश? क्या तुम्हें मालूम भी है? जिसके ऊपर ग्रैंडफिश कहते हैं, मैं बहुत समय से अपने एंजल वर्ल्ड पर नहीं गया था, तो मैं सोच रहा हूँ हम गोकू को कुछ समय के लिए सही लेकिन ग्रैंडफिश बना देते हैं और मैं अपने एंजल वर्ल्ड में भी वापस कुछ समय के लिए लौट जाता हूँ। जो सुनकर दोनों ज़ेनो-सामा काफी ज्यादा सोचते हैं। ग्रैंडफिश कहते हैं, और अगर गोकू यहाँ पर रहा तो वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकता है ज़ेनो-सामा। ये सुनने के बाद दोनों ज़ेनो-सामा मान जाते हैं। हम देखते ग्रैंडफिश अपनी काफी सारी शक्तियाँ गोकू को देने लगते हैं। गोकू धीरे धीरे करके शक्तिशाली होने लगता है और तभी अब गोकू एक नया ग्रैंडफिश बनने के लिए तैयार हो चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार मैं एक नया ग्रैंडफिश बन चुका हूँ व्हीस, और अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो देखकर व्हीस थोड़ा सा खुश भी होता है। और तभी हम देखते ग्रैंडफिश एक पोर्टल ओपन करते हैं। वो उस पोर्टल के सामने जाके कहते हैं, गोकू, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन याद रहे कि इस ब्रह्मांड के काफी सारे नियम हैं और अगर तुम कुछ भी करते हो तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, जब तक के लिए तुम ग्रैंडफिश हो। जिसके ऊपर तभी दोनों ज़ेनो-सामा ग्रैंडफिश को बाय कहते हैं और ग्रैंडफिश वहां से चले जाते हैं। लेकिन गोकू ग्रैंडफिश की कई भी बातों को नहीं समझ पाता और तभी गोकू व्हीस से कहता है, तो व्हीस, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं नया ग्रैंडफिश बन के रहूंगा, और देखो अब मैं एक नया ग्रैंडफिश बन चुका हूँ। और हम देखते कि व्हीस ये सभी देखकर खुश होता है, लेकिन साथ ही में व्हीस थोड़ा सा चिंता में भी होता है। जिसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि मोरो धीरे धीरे करके अपनी शक्तियों को काफी ज्यादा हासिल कर चुका होता है और तभी मोरो यूनिवर्स 7 के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, लगता है कि वो सीएन इसी यूनिवर्स से था, तो इस यूनिवर्स के अंदर जरूर उसी सीएन के जैसे शक्तिशाली लोग भी मौजूद होंगे और अब मैं अपनी ताकत को धीरे धीरे करके हासिल कर रहा हूँ और उसके बाद जब मेरे पास मेरी पूरी ताकत आ जाएगी तो फिर मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं।